इंजीनियर कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में दोस्त बात करेंगे आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके देखने वाले हैं हम कि पेपर में जरूर आएगा। बता देते हैं कि आपका जो अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में अंतर पूछा जाता है दोस्त, ये आपका 100% श्योर मैं कह सकता हूं कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, क्योंकि जब मैं पेपर दिया था दोस्तों वहां पे आया हुआ था और इस बार भी आ सकता है। कई पिछले ईयर में पूछा गया है, तो आप लोग इसे जरूर तैयार कर लें कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में क्या अंतर होता है और इसको लिखना कैसे होता है दोस्तों। सभी चीजों को हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए प्यारे साथी मेरे वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो आपको पढ़ना है, यहाँ पे देखते हैं परीक्षा में जरूर आएगा। मैंने लिख दिया है तो आएगा ही आएगा, नहीं आएगा तो कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही। वैसे मैंने बोल दिया तो आएगा ही आएगा, इसलिए इसको मन लगा के पढ़ लीजिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर लिखने को आपको आता है। तो सबसे पहले जैसे कि आपसे डिफरेंस वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, अंतर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत से लोगों को डाउट होता है कैसे लिखें सर। तो यहाँ पे देखिए मैंने पीपीटी तैयार कर दिया है। कुछ आपको पहले क्या करना होता है, एक बॉक्स बना लेंगे। कैसे क्या करेंगे प्यारे साथी, किसी भी चीज को लिखने से पहले, डिफरेंस वाले आंसर को लिखने से पहले क्या करेंगे प्यारे साथी, एक बॉक्स बना लेंगे। कुछ इस प्रकार से फॉर्मेट में लिखेंगे तो आपके पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। बॉक्स बना लेंगे, बीच से यहाँ से डिवाइड कर देंगे और एक तरफ जैसे एसी डीसी मंत्र पूछा है तो एक तरफ में एसी लिख देंगे यहाँ पे और यहाँ पे लिख देंगे डीसी डीसी। कहने का मतलब अल्टरनेटिंग करंट लिख देंगे और डायरेक्ट करंट लिख देंगे और यहाँ पे पॉइंट कर करके यहाँ पे लिखते चले जाएंगे और यहाँ पे भी पॉइंट कर करके। जैसे डिफरेंस वाला क्वेश्चन है तो आप इसको एक पेज भी लिखेंगे, एक पेज में जैसे 5 से 7 पॉइंट है तो आपको दोनों को की तरफ आपको मेंशन करना है। तो इतने भी पॉइंट्स लिखेंगे, 7 से 8 पॉइंट भी लिखेंगे तो आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिलेंगे। बस आपको नीट और क्लीन लिखना है, साफ सुथरा लिखना है प्यारे साथी। तो चलिए बात करते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। देखिए दोस्त, जो भी आपके घरों में यूज किया जाता है वो आपके घर में अल्टरनेटिंग करंट ही यूज किया जाता है। जैसे आपका कोई पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, एसी चल रही है, फ्रिज चल रहा है, टेलीविजन चल रहा है, तो जो भी अप्लायंसेस चलते हैं आपके घर में मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके अल्टरनेटिंग करंट से ही चलते हैं। डायरेक्ट करंट का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों, बता दें कि डायरेक्ट करंट का प्रयोग आपको डीसी मोटर जो होती है, जो डीसी सप्लाई पे चलती हैं, वहाँ पे किया जाता है डायरेक्ट करंट का प्रयोग। और जो आपका इन्वर्टर सर्किट होता है उसको डीसी से एसी में बदला जा सकता है। बैटरी में भी डीसी स्टोर होती है। तो इन सब चीज़ों को आपको अगले सेमेस्टर में पढ़ना है, सॉरी आपको चौथे सेमेस्टर में पढ़ना है कि इन्वर्टर क्या होता है सब। लेकिन यहाँ पे क्या देखना है, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में आपको अंतर देखना है। तो देखिए पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि एसी धारा का मान समय के साथ परिवर्तित होता है। जी हाँ दोस्त, आपको बताया मैं कि जो अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू होती है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होती है, चेंज होती है प्यारे साथी। और जबकि वहीं पे हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे बता दिया कि एसी धारा का मान जो होता है समय के साथ परिवर्तित होता है, जबकि डीसी धारा का मान प्यारे साथी दिशा के साथ नियत रहता है समय के रिस्पेक्ट में। समय के रिस्पेक्ट में इसका जो मैग्नीट्यूड होता है करंट का, वोल्टेज का, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नियत होता है प्यारे साथी। तो यहाँ पे जैसे इसका साइन वेव, इसका वेव डायग्राम बनाएंगे तो अल्टरनेटिंग करंट का समय के साथ क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है टाइम के रिस्पेक्ट में। जबकि वहीं पे हम बात करेंगे प्यारे साथी, किसका बात करेंगे यहाँ पे, यदि आपको डायरेक्ट करंट का वेव डायग्राम ड्रा करना है तो वोल्टेज या फिर करंट और टाइम के बीच ड्रा करेंगे तो ये जो होता है सीधा जाता है। इस प्रकार से आपका ये डीसी का डायग्राम होता है। तो पहले पॉइंट में आपको यही लिखना है कि समय के साथ दिशा में परिवर्तन यदि होगा तो वो अल्टरनेटिंग करंट कहलाएगा, और समय के साथ दिशा में परिवर्तन नहीं होगा तो उसे क्या कहेंगे प्यारे साथी, कि डायरेक्ट करंट कहेंगे। और प्रत्यावर्ती धारा का मान प्रत्यावर्ती धारा का जो उत्पादन होता है वो क्या किया जाता है, अल्टरनेटर के द्वारा किया जाता है, जबकि डिस्ट धारा का उत्पादन जनरेटर से किया जाता है। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे, जनरेटर या फिर डायनेमो से भी कर सकते हैं। तो इतने सारे पॉइंट को आप लोग इजीली क्या करेंगे, माइंड में रखेंगे, याद रखेंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखना है आपको, कि जो आपकी अल्टरनेटिंग करंट होती है उसमें जो, जैसे आपको अल्टरनेटिंग करंट को आपको किस में बदलना है, डायोड का ही प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को डीसी में बदल सकते हैं, डायरेक्ट करंट में बदल सकते हैं। यहाँ पे क्या बताया, यदि आप रेक्टिफायर का यूज करते हैं जो डायोड से बना होता है तभी आप अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदल सकते हैं। जबकि यहाँ पे डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में बदलना है तो आपको इन्वर्टर डिवाइस का यूज करना होगा। इन्वर्टर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आप लोग चौथे सेमेस्टर में। तो आप लोग बस अभी इतना जानिए
कि डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का यूज करते हैं, जबकि एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का यूज करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट को हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं और डायरेक्ट करंट को हिंदी में क्या कहते हैं, दिष्ट धारा कहते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ों को याद रखेंगे। यहाँ पे मिस्टेक लिखा हुआ है, यहाँ पे दिष्ट धारा होता है, सॉरी यहाँ पे दिष्ट धारा होता है डायरेक्ट करंट का मतलब। अब हम आगे बात करेंगे आपसे कि नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग क्या लिखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग लिख सकते हैं मेरे प्यारे साथी, क्या लिख सकते हैं, आपको बताया मैं कि आप लोग को जो लिखना है वहाँ पे लिख सकते हैं, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में क्या होती है, पावर लॉस क्या होता है, होता ही होता है, ऊर्जा हानि होता ही होता है, लेकिन क्या होता है डीसी की अपेक्षा में कम होता है, जबकि उसमें ऊर्जा की हानि क्या होती है प्यारे साथी, अधिक होती है। तो इस पॉइंट को आप लोग को क्या करना है, माइंड में रख के चलना है, याद करना है। और उसके बाद एसी का उत्पादन जो मैक्सिमम आपको लोग देखेंगे ट्रांसमिशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, 11 केवी पे होता है, 33 केवी पे होता है, 33 केवी पे होता है। इसका जो जनरेशन होता है अल्टरनेटिंग करंट का वो 11 केवी पे नॉर्मली होता है, 33 केवी पे भी होता है। जैसे कि 33 केवी का मतलब क्या होता है, 30,000 वोल्ट पे। और यहाँ पे जबकि डीसी का जो उत्पादन होता है 650 वोल्ट पे ही होता है। तो ये भी आपको डिफरेंस याद रखना है। और इसके यंत्र सुविधाजनक तथा मजबूत होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। एसी की तुलना में कम मजबूत तथा सुविधाजनक होते हैं। एसी की तुलना में क्या होते हैं, कम सुविधाजनक होते हैं तथा मजबूत भी कम होते हैं। यह धारा केवल ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है, चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती है। इस पॉइंट को आपको अपने माइंड में रखना है। और इसमें धारा ऊष्मीय तथा रासायनिक तीनों प्रभावों को प्रदर्शित करती है। और अगला पॉइंट देखेंगे लास्ट जो है, इसके मापन के लिए उपकरण के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, जबकि यहाँ पे जो डीसी करंट होता है वो चुंबकीय प्रभाव पर क्या होता है प्यारे साथी, आधारित होता है। तो जितने भी डिवाइसेस हैं, जैसे आपकी बैटरी है, ये सब क्या होगा, डीसी से चलेगी, मतलब कि डायरेक्ट करंट से चलेगी। तो यही सब डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस ये है कि समय के साथ दिशा में परिवर्तन होता है अल्टरनेटिंग करंट में, जबकि समय के साथ दिशा में परिवर्तन यदि नहीं होगा तो डीसी कहलाएगा। अल्टरनेटिंग करंट को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं और डायरेक्ट करंट को डिस्क धारा कहा जाता है। ये तो नॉर्मली है, डिफिनेशन ही है। और एसी को डीसी में बदलने के लिए आप रेक्टिफायर यूज करते हैं, जबकि डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर यूज करते हैं। एसी का उत्पादन 11 केवी तथा 33,000 वोल्टेज कहने का मतलब 33 केवी पे किया जाता है, जबकि डीसी का उत्पादन 650 वोल्ट पे ही 650 वोल्ट पे ही किया जाता है। और इसमें पावर लॉसेस कम होता है एसी में लंबे ट्रांसमिशन के लिए, जबकि डीसी में ऊर्जा की जो हानि होती है बहुत अधिक होती है। यही सब कुछ पॉइंट है, आपको याद रखना है। तो यही सब 7 से 8 पॉइंट आप लोग लिख देंगे तो 5 मार्क्स यहाँ से आपके क्या हो जाएंगे प्यारे साथी, फिक्स हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अपने एक पेज उठाइए, उसमें इस सभी चीज़ों को नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। बाकी आप टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो अनुभव टेक नेम से टेलीग्राम चैनल भी है मेरा, तो वहाँ पर जाकर टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।